तो कैसा होता होगा, क्या नोक जोक होती होगी, क्या बातें करते होंगे। I had a conversation with her कि आप बनाओ, like you have such wonderful concept. वो रिलीजन तो सब ये बाहर की बात है, मतलब बीइंग रिलीजियस इज अ डिफरेंट थिंग। She approached me with this film. जैसे वो आई और उसके बाद मुझे थोड़े दिनों बाद पता चला कि मृणाल भी ये फिल्म कर रही हैं। Hi everyone, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for this mini show. क्या बोलना चाहोगे ये मिनी शो के कंसेप्ट के बारे में? Firstly, I want to start with Sarina ma'am. जब आपको पता चला कि ये स्टोरी कंसेप्ट एक शॉर्ट फिल्म के दौरान दिखाई जाएगी Amazon मिनी टीवी के दौरान, तो इसके ख्याल क्या आए थे? यू फेल्ट कि नहीं ये शॉर्ट फिल्म नहीं बल्कि एक नॉर्मल फिल्म की तरह बननी चाहिए? ये आइडिया था ही कि शॉर्ट फिल्म बनानी है, मतलब ये कॉन्सेप्ट था काफी टाइम से मन में, जहन में, और सोच रहे थे, मतलब आई वाज ऑलवेज वंडरिंग कि कैसा होता होगा एक दिन एक कपल की लाइफ में, अगर हम उनके साथ अगर टाइम गुजारे एक दिन तो कैसा होता होगा, क्या नोक जोक होती होगी, क्या बातें करते होंगे। तो वो एक आइडिया था ही, और वही था कि एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। और फिर लिखना शुरू किया, लिखते लिखते फिर ड्रीम कम ट्रू आर्टिस्ट मिले उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था। उनसे बात की और मतलब उनको पहले से जानती हूँ मैं, और टू बी ऑनेस्ट डर लग रहा था क्योंकि शॉर्ट फिल्म थी, तो ऐसा लग रहा था। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव पहले से ही, मतलब जब ये फिल्म की बात नहीं भी हो रही थी तब भी मुझे पता था कि आई कैन अप्रोच देम, पर फिर भी एक मन में डर होता है कि पता नहीं, क्योंकि दे बोथ आर बिजी मोर देन एनीथिंग एल्स, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, तो उसमें से टाइम निकालना, सारी चीजें करना वो मुश्किल हो जाता है, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन जब उन दोनों से बात की एंड दे वर लाइक कि पूछ क्यों रहे हो करना है। सो उससे एक होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आई कैन डू दिस, आई हैव गॉट रियली गुड एक्टर्स। क्योंकि जब बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को सोच के कुछ लिखो और फिर वही लोग आपको हाँ बोल दे, वो मुझे लगता है कि फॉर अ फर्स्ट फिल्म इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि लिखते वक्त आपको लगता है कि ये इंसान आएगा तो इतना लिखा हुआ है तो इसको कहीं और ऊपर लेके जाएगा। तो गजल और इंदर लिखते वक्त ही सोचा था कि इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा अभी तो करते हैं कुछ फिर तो वही आइडिया था। मृणाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपने शॉर्ट फिल्म के बारे में सुना तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपने तुरंत हाँ तो बोल दिया, लेकिन जब स्टोरी कंसेप्ट के बारे में पता चला, हाँ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं ना सेलिना को पहले मिलती रहती थी फिल्म में, हम दोनों एक दूसरे से फिल्मों के वजह से कनेक्ट हो पाए। हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑस्कर विनिंग फिल्म्स देखने जाते थे थिएटर में, और कहते थे कि मृणाल ये फिल्म यू मस्ट वॉच। और कहीं ना कहीं वो मुझे अभी भी याद है, अंधेरी में हम लोग बैठे थे, कॉफी पी रहे थे, तो उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थी कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। तो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर कि आप बनाओ, लाइक यू हैव सच वंडरफुल कॉन्सेप्ट, और सेलिना के पास एक पिटारा है स्टोरीज की। तो मैंने कहा कि शुरुआत करो, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई वांट यू टू डायरेक्ट मी, बिकॉज आई नो कि कहीं ना कहीं शी इज अ ग्रेट डायरेक्टर and she's going to do some amazing work in the future. जब बात आई स्टोरी की तो काफी इंदर और गजल के बारे में सुना है मैंने, जो एक दूसरे से काफी मोहब्बत करते हैं लेकिन रह नहीं पाए एक साथ, क्योंकि सोसाइटी नहीं चाहती थी कि वो साथ रहे। तो ये फिल्म मैं चाहती हूँ कि आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि आई वांटेड टू डेडिकेट दिस फिल्म टू ऑल दोज इंदर and Ghazal who could not make it. तो अविनाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि how was your first reaction जब आपने शो के बारे में सुना, मूवी के बारे में सुना, और what's make you to say yes for this film? इतने दो टैलेंटेड लोग हैं, सेलिना और मृणाल, मुझे ये मौका मिलेगा इनके साथ काम करने का तो मैं क्यों नहीं करूंगा। सेलिना को मैं थोड़े समय से जानता हूँ, हमने एक दूसरे से लाइक आई रिमेम्बर मेड अ प्रॉमिस टू हर कि अगर तुम कभी कुछ बनाओगी तो आई मेक श्योर कि मैं उसका हिस्सा जरूर बनूंगा। और शी अप्रोच्ड मी विद दिस फिल्म। जैसे वो आई और उसके बाद मुझे थोड़े दिनों बाद पता चला कि मृणाल भी ये फिल्म कर रही हैं,
तो ये सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। मैंने बोला इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ दूं, मैंने कहा कि ये फिल्म कर लेते हैं, वैसे ही लगा। तो सलीना मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, टू शो अ टू रिलीजन इज नॉट इजी बिकॉज दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो आपके लिए कितना टफ हो गया था टू रिप्रेजेंट टू रिलीजन टुगेदर? एक्चुअली मोर देन रिलीजन, मुझे ये कहना था कि जब इंसान प्यार में होता है या दो लोग प्यार करते हैं तो लव जो है वो सर्वोपरि है सब चीजों से, हर चीज से। लाइफ में, दुनिया में प्यार है वो सर्वोपरि है। तो अगर जब इंसान हम प्यार की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम बाकी सब चीजों की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो इट वॉज वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रिलीजन एंगल तो मतलब दिखाना ही नहीं था ना। वो रिलीजन तो सब ये बाहर की बात, मतलब यू नो बीइंग रिलीजियस इज अ डिफरेंट थिंग एंड टॉकिंग अबाउट लव इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब लव इज अ यूनिवर्सल इमोशन, एवरीवन गोज थ्रू दैट। तो मुझे लगा कि वैसे इजी था कि दो लोग अगर प्यार में हैं और अगर वो बातें कर रहे हैं तो क्या बातें करेंगे, कैसे रहेंगे। तो इजी था और इसीलिए वो कुछ फोर्सफुली है नहीं। रिलीजन से लेके चीजें, अगर आप फिल्म देखी हो तो आपको पता होगा कि इट इज नॉट अंडरलाइनिंग एनीथिंग अबाउट एनी रिलीजन। तो मृणाल, जैसे कि हमने एक ट्रेलर में देखा, आपका कैरेक्टर काफी ही सिंपल है, नो काफी ही अलग है। टू प्ले अ सिंपल कैरेक्टर ऑल्सो उसमें काफी ही मेहनत लगती है, लुक को लेकर, नो कलर शेड्स को लेकर। तो हाउ मच यू हैव प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस कैरेक्टर? कितना अलग था और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? यार मैं कभी भी फिल्म ये सोच के नहीं करती कि इसमें बहुत ग्लैमर है, इसमें बहुत हॉट दिखूंगी या यू नो ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट मेक श्योर दैट आई डू द फिल्म फॉर द स्टोरी, फॉर द कंटेंट, फॉर द पीपल, एंड आई वांट टू बी रियल, आई वांट टू बी रिलेटेबल। मैं चाहती हूँ कि जब कोई मेरे जब मेरे ऑडियंस मुझे देखे तो वो कहीं ना कहीं अब एक दूसरे को मुझसे, मेरे कैरेक्टर के थ्रू रिलेट कर पाए। तो बस यही प्रयास है। और मैं चाहती हूँ कि जो रिक्वायरमेंट होती है यार, अभी गजल की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ज्यादा सजे धजे, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू प्ले अ सिंपल गर्ल। वो मैं ऐड करना चाहूंगी कि मृणाल इज अ वंडरफुल एक्टर टू वर्क विथ। मतलब वो इतना बारीकियों को समझती है हर चीज को लेके। स्पेशली मैं मृणाल की बात अभी इसलिए कर रही हूँ, अविनाश पे बाद में आऊंगी क्योंकि फीमेल एक्टर्स जो होते हैं वो वैनिटी को लेके और सारी चीजों को लेके यू नो कि मृणाल डेडिकेट करती है कि मतलब वो पूरा ऐसे है कि वो समर्पित होके कि आप बताओ कि कैसे करना चाहिए। वो कोलैबोरेशन एक कंप्लीट कोलैबोरेशन होता है कि हाँ गजल ये कर सकती है, ये नहीं तरह से कि नहीं ये मतलब यू नो आईलाइनर भी नहीं लगाएगी गजल। एंड देन Mrinal is like, okay, if you say so, then you know let's not do it. She will not force you or tell you to do something which is like you are very sure about. और अविनाश, सलीना सॉरी टू इंटरप्ट यू, यू हैड मेंशन कि गजल जो है ना वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसका दिल भी काफी साफ है। उसका दिल काफी खूबसूरत है। वो उसके पर्सनालिटी के थ्रू, उसके सीन्स के छलकना चाहिए। दैट शुड कम सीन्स इन देयर के साथ। So yeah, I mean, I respect whatever my director has envisioned, the vision that they have for me. So I just respect that. Yeah. Yes, Alina. तो अविनाश, आपको कितना एक प्रेशर फील होता था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ी हुई थी। मैम ने जैसे कि बताया कि वो आपको समझाती थी, आप तुरंत करने के लिए रेडी हो जाते थे और आप जब तक आपके दिल से नहीं आवाज आती थी आप तब तक हाँ नहीं बोलते थे। तो कितना प्रेशराइज आप फील करते थे या कितना आपने ये कैरेक्टर के लिए अपनी पूरी जान लगा दी? नहीं, मैं प्रेशर तो बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा था। लाइक सलीना भी कह रही थी, इट वाज पार्टी। मैं तो जा रहा था, मेरे दोस्त हैं वो लोग काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे बोलते थे यहाँ से चल के वहां चले जाओ, मैं वहां से चल के वहां चले जाता था। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मृणाल जैसी एक्टर सामने रहे तो वैसे भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ इतना नेचुरली होता है, इतना ऑर्गेनिक होता है। और सलीना डायरेक्ट कर ही रही थी। मेरे लिए तो फन था मैम। मैं गया वहां पे, इन लोगों के साथ मस्ती की और आ गया। और आज कहने के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी शॉर्ट फिल्म है हमारे पास, जिसमें
दो प्यार करने वालों की कहानी है जिसमें एक बहुत अच्छा इंटेंट है, खूबसूरत मैसेज है, और आज वी ऑल फील हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब शॉर्ट फिल्म की बारे में बात किया जाए, पहले हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, वी मोस्टली अपलोडेड इन यूट्यूब और सम स्मॉल वेबसाइट ओनली, लेकिन अब एक पर्टिकुलर वेब प्लेटफॉर्म्स आ रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे, सो हाउ यू फील कि शॉर्ट फिल्म को भी एक मौका मिल रहा है अपने आप को सामने लाने का, एंड ऑडियंस आर लविंग टू सी शॉर्ट फिल्म आल्सो? आई वुड से कि बहुत एंकरेजिंग है फॉर अपकमिंग डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, क्योंकि क्या है ना कि अभी शॉर्ट फिल्म को भी उतना प्यार मिल रहा है और सब लोग देख रहे हैं, पहले ऐसा था नहीं। तो आई वुड से कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं शॉर्ट फिल्म को लेके, उसकी वजह से जो बडिंग डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही एक रास्ता बड़ा खुला हुआ है कि चलो हम लोग, जैसे मृणाल ने अभी पहले भी बोला था कहीं पे भी कि शी वांट्स टू काइंड ऑफ encourage filmmakers, new filmmakers to make a film, क्योंकि फीचर फिल्म बनने में टाइम लगता है, तो तब तक क्यों ना शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। बट हैविंग सेड दैट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट फिल्म को सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म की तरह ना लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज आर्ट ऑफ सिनेमा। सो आप 10 मिनट की फिल्म बनाओ या 30 सेकंड की एड फिल्म बनाओ या फिर बड़ी फीचर लेंथ फिल्म बनाओ, आपको उतना ही सटीक तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से फिल्म बनानी पड़ेगी, तभी वो जब बाहर आएगी और लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो आर्ट फॉर्म है वो तो सेम ही है, आप छोटी फिल्म ले लो बड़ी फिल्म ले लो, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं अविनाश और मृणाल, आप दोनों से जानना चाहूंगी, आप दोनों के लिए स्क्रीन टाइमिंग इम्पोर्टेंट होता है या कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक मेरे लिए वो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं जो वो फिल्म बना रहे हैं, किस इंटेंशन से, किस पैशन से और कितनी हार्ड वर्क वो डाल रहे हैं वो फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो चीज आप बना रहे हो उसमें आपका दिल हो, आप खुशी के साथ उसे करें, क्योंकि जो भी काम आप व्हेन यू आर हैप्पी व्हेन यू डू इट, वो लोगों के सामने रिफ्लेक्ट होके वो दिखता है। सो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और स्क्रीन टाइम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कौन बना रहा है, किस इंटेंशन से बना रहा है और कितनी मेहनत ले रहा है। मेरी सोच भी थोड़ी सिमिलर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म के लिए, जैसे हम कहते हैं कि जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं फिल्म के साथ, द फिल्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। एंड वो चाहे मेरा किरदार हो, चाहे सिर्फ स्क्रिप्ट हो, चाहे स्क्रीन टाइम हो। जब मैं फिल्म की बात करता हूँ तो जितने लोग एसोसिएटेड होते हैं फिल्म को बनाने के लिए, वो सब मिलकर एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म इज अ टीम गेम, मैं इस तरह से देखता हूँ। इट्स नॉट वन मैन्स जॉब। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में या तो सारा क्रेडिट एक्टर को मिल जाता है या तो सारी बुराई भी एक्टर को मिल जाती है। बट एक परफॉर्मेंस को, एक फिल्म को बाहर लाने में बहुत लोगों का हाथ होता है, और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कितने लोग, जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे उतना ही इक्वल वेटेज रखते हैं और मैटर करते हैं। So finally, one message for all the audience who are eagerly waiting to see Jahan. It's already streaming on Mini TV. Selena, what's the message? What's the message? I just say that, at the end of the day, I think love will save the world. So go and watch this film and feel the love. Very well put. I think I kind of again agree to this. I'm here agreeing to all the women sitting on this platform, strangely. But yeah, I truly feel हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे इंदर और गजल, इन्होंने प्यार से अपना जहां बनाया है, और आई एम श्योर जो भी इस फिल्म को देखेंगे उन्हें अपना जहां कहीं ना कहीं दिखेगा। एंड आई वुड लाइक टू इंक्लूड बाय सेइंग दैट बहुत ही नफरत, वॉर, कोविड, काफी सारी चीजों से हम गुजर चुके हैं, एंड आई जस्ट बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज सपोर्ट पीपल हु आर इन लव। तो ये हमारी एक कोशिश है। This film is dedicated to many Indars and Ghazal जो नहीं रह पाए एक दूसरे के साथ. So as an individual, what I take away from this film is I will always support love. So please guys, it's streaming on Mini TV and just go watch it. Thank you so much guys for giving a precious time, and all the best for all your upcoming movies. Thank you. Thank you, ma'am.